धम्मपदम् ब्राह्मण वग्गो 26 तिमो ब्राह्मण वर्गः खड्विषः। हे ब्राह्मण, प्रयत्न करके तृष्णा के स्रोत को काट दो और कामनाओं को भगा दो। हे ब्राह्मण, संस्कारों के विनाश को जानकर तुम अकृत अनश्वर निर्वाण को जानने वाले हो जाओगे। जब ब्राह्मण दोनों धर्मों में पारंगत हो जाता है, तब इस ज्ञानवान के सब बंधन नष्ट हो जाते हैं। जिसके लिए न यह पार है न वह पार है, दोनों ही पार नहीं है, उस निर्भय तथा अनासक्त मनुष्य को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो ध्यान करने वाला है, जो रजोगुण रहित है, जो स्थिर आसन है, जो कृत्य है और जो चित्त के मैल से रहित है, उस उत्तम स्थिति को प्राप्त किए हुए मनुष्य को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। दिन में सूर्य तपता है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित होता है, कवचबद्ध हुआ क्षत्रिय तपता है और ध्यान करने वाला ब्राह्मण भी तपता है, और बुद्ध अपने तेज से दिन रात तपता है। जिसने पाप को बहा दिया है वह ब्राह्मण है। जो समता का आचरण करता है वह श्रमण है, और जो अपने चित्त के मैल को हटाता है वह प्रव्रजित कहा जाता है। ब्राह्मण पर कोई प्रहार न करे, और ब्राह्मण इस प्रहारकर्ता पर प्रहार न करे। ब्राह्मण पर प्रहार करने वाले को धिक्कार है, और जो उस पर प्रहार करता है उसे भी धिक्कार है। ब्राह्मण के लिए यह बात कम श्रेयस्कर नहीं है जो कि वह प्रिय वस्तुओं से मन को दूर कर लेता है। जहाँ जहाँ से हिंसक मन निवृत्त हो जाता है, वहाँ वहाँ से दुख भी शांत हो जाता है। जिसके शरीर, वाणी और मन से दुष्कृत नहीं होते और जो तीनों स्थानों पर संयत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिससे सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म का ज्ञान प्राप्त करे, मनुष्य सत्कार करके उसे उसी प्रकार नमस्कार करे जिस प्रकार ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि को नमस्कार करता है। न जटाओं से, न गोत्र से, न जन्म से मनुष्य ब्राह्मण हो सकता है। जिसमें सत्य और धर्म है वह शुद्ध है, और वही ब्राह्मण है। हे दुर्बुद्धि, तेरा जटाएं धारण करने से तथा मृग चर्म पहनने से क्या तेरा भीतर का भाग अर्थात हृदय अंधकार से परिपूर्ण है, बाहर क्या धोता रहता है। जो फटे पुराने वस्त्रों को धारण करता है, जो कृश है, जिसकी नसें दिखाई देती हैं, जो वन में अकेला ध्यान करता रहता है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। केवल ब्राह्मण की योनि माता से उत्पन्न हुए मनुष्य को मैं ब्राह्मण नहीं कहता। वह संग्रह करने वाला है और भो शब्द से संबोधन करने योग्य है। पर जो अकिंचन है और लेने की इच्छा नहीं करता है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। संबंधन को काटकर जो कभी भयभीत नहीं होता है, जो विषयों की संगति से विमुक्त हो गया है और जो अनासक्त है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। जिसने नंदी, क्रोध, तृष्णा रूपी वर्त्रा, रस्सी, संदान, बंधन, हनुक्रम, मुख पर बांधने का वस्त्र काट दिया है, तथा जिसने संसार की श्रृंखला को फेंक दिया है, ऐसे प्रबुद्ध मनुष्य को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो मनुष्य बिना दूषित चित्त किए हुए अपशब्द, वध और बंधन को
सहन कर लेता है, क्षमा जिसका बल है और जिसकी सेना है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो क्रोध नहीं करता, जो व्रतवान है, जो शीलवान और बहुत श्रुत है, जो जितेंद्रिय है और जिसका यह शरीर अंतिम है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जल होता है और जिस प्रकार आरे की नोक पर सरसों का दाना होता है, उसी प्रकार जो कामनाओं में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो अपने दुख का विनाश नहीं जान लेता है, जिसने भार को उतार दिया है और जो आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो गंभीर प्रज्ञा वाला है, मेधावी है, मार्ग और अमार्ग का ज्ञाता है और जिसने उत्तम अर्थ को प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो गृहस्थों और गृह विहीनों दोनों से अनासक्त है, जो बिना ठिकाने के घूमता रहता है और जो कम इच्छाओं वाला है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। जो चर और अचर प्राणियों में दंड का प्रयोग नहीं करता, जो न मारता है और न मारने को प्रेरित करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो विरोधियों के बीच में विरोध नहीं करता, जो दंडधारियों के बीच दंड नहीं उठाता और संग्रह करने वालों के बीच जो संग्रह ही नहीं है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसके राग द्वेष मान तथा दंभ इस प्रकार गिरे हैं, जैसे आरे की नोक से सरसों के दाने गिर पड़ते हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो आकर्षक, ज्ञानवर्धक और सत्यवाणी बोलता है, जिससे किसी को पीड़ा नहीं पहुँचती, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो इस संसार में न दी हुई वस्तु को, चाहे वह दीर्घ हो या हर्ष हो, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, तथा चाहे शुभ हो या अशुभ, ग्रहण नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसकी इस लोक में तथा परलोक में आशाएं नहीं है, जो आशा रहित और अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसकी किसी वस्तु में संलग्नता नहीं है, जो जानकर संशय रहित हो गया है और जो अगाध अमृतत्व को पा चुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो यहाँ पुण्य और पाप दोनों के संग से अलग हो चुका है, जो शोक रहित, रजोगुण रहित और शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो चंद्रमा के समान निर्मल, शुद्ध, प्रसन्न और निष्कलंक है और जिसकी सभी जन्मों की तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसने इस दुर्गम संसार के मोहपूर्ण उल्टे रास्ते को पार कर लिया है, पार करके जो उस पार पहुंच गया है, जो ध्यान करने वाला है, पाप रहित है, संशय विहीन है तथा जो अनासक्त और निवृत्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो यहाँ कामनाओं का परित्याग करके गृहहीन होकर प्रव्रजित हो जाता है, जिसमें जन्म लेने का कामना छीन हो चुकी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो यहाँ तृष्णा का परित्याग करके गृहहीन होकर प्रव्रजित हो जाता है, जिसमें जन्म लेने की तृष्णा छीन हो चुकी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो मानसिक वस्तुओं की आसक्ति को त्याग कर दिव्य वस्तुओं की आसक्ति से भी दूर हो गया है, जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूट चुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो अनुराग और विराग दोनों को त्याग कर शांत स्वभाव हो चुका है, जो क्लेश रहित है, जो सब लोकों का विजेता वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो प्राणियों के विनाश और उत्पत्ति को अच्छी तरह जानता और समझता है, आसक्ति रहित, सुगत और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसकी गति को देवता
गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, जिसके आश्रय छीन हो चुके हैं, और जो अरहत है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसके अतीत में, भविष्य में और वर्तमान में किसी वस्तु की आसक्ति नहीं है, जो अकिंचन है, अपरिग्रह है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, प्रवर है, वीर है, महर्षि है, वासनाओं का विजेता, निष्पाप है, स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो अपने पूर्व जन्म को जानता है, जो स्वर्ग और नरक को देखता है, जिसके जन्म क्षय को प्राप्त हो चुके हैं और जो अभिज्ञा में परायण है, ऐसे पूर्ण ज्ञान में पूर्णता को प्राप्त हुए मुनि को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।